इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फाइल नंबर 013 के नाम से मिल जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, अभी कहा गया कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों का लोकतंत्र के साथ गहरा संबंध माना जाता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र के सभी संसाधनों द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता हो। जहाँ तक फ्रांस का सवाल है या पश्चिम जर्मनी का सवाल है, वहाँ के जो संसद सदन हैं वे ब्रिटेन की तरह विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करते हैं, लेकिन वहाँ के कानून में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों पर मानहानि के लिए फौजदारी अदालत में विशेष रूप से मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। वहाँ निर्णय सदन का नहीं होता है, बल्कि न्यायालय का होता है। यही स्थिति अमेरिकी कांग्रेस की है। वहाँ की सीनेट तो बड़ी शक्तिशाली है, परंतु वह किसी विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करती है। अमेरिका में पत्रकारों को यह सुविधा ज़रूर है कि संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार प्रेस की स्वाधीनता को दूसरे व्यक्तिगत स्वाधीनता के अनुरूप मान्यता दी गई है और उसकी रक्षा करने के लिए सभी न्यायालय प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र में जन जागरण की दृष्टि से जनसंचार माध्यमों की विशेष भूमिका मानी जाती है, पर उनके साथ व्यवहार के तरीकों में ऐतिहासिक कारणों से अंतर आ गए हैं। ब्रिटेन और ब्रिटेन के नमूने पर आधारित अन्य संसदों की कार्यविधि में अंतर है। भारतीय संसद के विशेषाधिकारों के बारे में प्रथम और द्वितीय प्रेस आयोगों ने पत्रकारों के हित को देखते हुए यह मांग रखी थी कि उनका संहिताकरण किया जाए। प्रेस परिषद ने भी यह मांग रखी है कि भारतीय संसद में इस पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए। यही पत्रकारों की आशा है। पत्रकार लोग यही उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आज सुबह बताया कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद पैदा नहीं हुए हैं। गठबंधन सरकार चलाने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इस आधार पर हमारी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। सुश्री मायावती ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां दोनों पार्टी के गठबंधन के बीच दरार पैदा करना चाहती हैं, ताकि सरकार स्थिर ना होकर अस्थिर हो जाए, लेकिन उनकी यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। उन्होंने कहा कि खासकर नए जिलों के गठन को लेकर दोनों पार्टी के
नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए जिले का गठन की घोषणा अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। इसके लिए कैबिनेट से पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि नए जिले बनने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई है और यह फैसले पार्टी की सहमति से लिए गए हैं। सुश्री मायावती ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नए जिलों के गठन की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि जिले छोटे रहें ताकि प्रशासन अपना कार्य ढंग से कर सके और विकास भी सही तरीके से हो। इस आरोप को उन्होंने गलत बताया कि नए जिलों के गठन की घोषणा वोट बैंक बढ़ाने की खातिर से किया जा रहा है। उन्होंने विरोधी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी बातें फैलाकर वे जनता को बरगलाना चाहते हैं। प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के 31 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद 14 दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए जाते हैं। श्रीमान 20 साल की मोहब्बत अचानक युद्ध में बदल जाए तो ताज्जुब होना स्वाभाविक है। यही युद्ध की स्थिति चीन और अमेरिका के बीच बन रही है। जुलाई 1971 को तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की थी। अगले 2-3 वर्षों में क्रमशः 3 बड़े अमेरिकी नेता चीन गए थे। उसके बाद आपसी व्यापार और मोहब्बत का नया सिलसिला दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। पाकिस्तान की यहिया सरकार ने चीन और अमेरिका के बीच ये रिश्ते कायम कराने में अपनी अलग भूमिका निभाई थी, जिसके कारण यह रिश्ता धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा था। असल में अमेरिका को उन दिनों एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी और भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार आत्मनिर्भरता पर ही ज़्यादा जोर दे रही थी। इसलिए अमेरिका का यहाँ बाजार बनाना कोई आसान काम नहीं था। चीन को भी पूंजी निवेश की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों देशों के लिए वह माहौल अनुकूल और बहुत अच्छा था। बीच में पाकिस्तान भी दोनों का चहेता बना हुआ था। लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 4 फरवरी को अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। ये प्रतिबंध फरवरी से लागू हुए हैं और ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त
नहीं हो सकी है। अब उनके आधार पर चीन का जो माल अमरीकी बाज़ार में पहुंचेगा उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अमरीका ने चीनी दाल पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की है। चीन से लगभग 1 अरब 8 करोड़ डॉलर का माल अमरीकी बाज़ारों में पहुंचता है। इनमें कई किस्म के माल हैं, जिनमें मछली मारने से लेकर खेलकूद, टेलीफोन तक शामिल किए गए हैं। जाहिर है कि इस बात से चीन को भारी झटका लग सकता है, लेकिन चीन ने अमरीकी धौंस पट्टी के सामने झुकने की बजाय ठीक वही कार्रवाई अमरीकी माल के खिलाफ कर दी है। इस कार्रवाई को ध्यान में रखकर अब चीन ने घोषणा की है कि अमरीकी माल पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि चीन के निर्यात का 40% अमेरिका को भेजे जाने वाले माल का है। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता की संभावना भी क्षीण हो गई है। बहरहाल यही मानकर चलना चाहिए कि अब भी दोनों देशों को ले देकर समझौता करने का प्रयास जारी किया जा चुका है। अन्यथा इतना बड़ा झटका झेल सकना चीन और अमेरिका के लिए कठिन हो जाएगा। अमेरिका वैसे भी मंदी के दौर से गुजर रहा है और विश्व बाजार में अकेले चीन ही नहीं, जापान और यूरोपीय संघ भी उसे चुनौती दे रहा है। परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी को झुकना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।